नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। इस पार्ट में हम लोग विश्व इतिहास के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद में आपके विश्व इतिहास से कोई भी क्वेश्चन छूटने की पॉसिबिलिटी 9 के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे कुछ लगभग में 50 क्वेश्चन है। इसको आप लोग देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ। अगर आप लोग को पता है तो आंसर आप लोग बनाइए, और नहीं तो मेरा जवाब सुनिए। और अगर थोड़ा सा और डिटेल से जानना चाहते हैं तो लुसेंट का हम ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव पढ़ाए हुए हैं, उसको जाकर देखिए। उसके बाद आके इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन के बनाने के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा विश्व इतिहास से, हम गारंटी लेते हैं। ये जो मेरा सीरीज है इसमें आपका मेरिट बनेगा। अगर यहाँ से आप क्वेश्चन करके जाते हैं, इसको बार बार देख के आप याद कर लेते हैं तो आपका मेरिट बनने की गारंटी लेते हैं। रिजल्ट नहीं दोस्त, मेरिट बनेगा, क्योंकि अच्छे अच्छे लड़कों लोग भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? ये तो आप लोग को पता होगा, 4 जुलाई 1776। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ये जो सिद्धांत है बौद्ध धर्म से लिया गया है, जो भारत और चीन के बीच में 1954 ईस्वी में बना। ठीक, कब बना? 1954 ईस्वी में। इसमें 5 सिद्धांत है, ठीक है, जिसमें गुट निरपेक्ष नहीं है। और वे 5 कौन है? सबसे पहले दू का आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि पंचशील के सिद्धांत में गुट निरपेक्ष नामक शब्द की चर्चा नहीं की गई है। गुट निरपेक्ष आंदोलन अलग से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुए थे, जिसमें लगभग में आज 120 सदस्य हैं। ठीक, चलिए तो देखते हैं पांचों सिद्धांत को एक बार रफली देख लेते हैं। आप लोग भी सुनिए ध्यान से। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुत्व का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण कार्रवाई ना करना, मतलब एक दूसरे पर आक्रमण न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ की नीति अपनाना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास। ठीक, ये 5 सिद्धांत है। ये 5 सिद्धांत है, जिसमें आपको ऑप्शन में 3 तो पंचशील से संबंधित है, लेकिन फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो पंचशील से संबंधित नहीं है। ठीक, और पंचशील 1954 में भारत और चीन के बीच में हुआ था। इस पर हस्ताक्षर भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई, कौन दोस्त? चाउ एन लाई, माओतुंग नहीं, चाउ एन लाई के द्वारा किया गया था। ठीक, माओतुंग उस समय राष्ट्रपति थे चीन के, तो प्रधानमंत्री आए थे, कौन आए थे? चाउ एन लाई, याद रखिएगा, कंफ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्त। निम्नलिखित में से कौन पहले घटित हुआ? निम्नलिखित में से कौन पहले घटित हुआ? यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। रूसी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। जैसे आप लोगों को पता है कि रूसी क्रांति जो है वो कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1700 कब हुआ था दोस्तों बताइए? 4 जुलाई 1776 ईस्वी। कब? 1776 ईस्वी। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1800 कब? 57 में। ठीक, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन से, तो यहाँ पे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो है सबसे पहले घटित हुआ, तब फ्रांसीसी क्रांति हुआ, तब उसके बाद आपको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तब उसके बाद रूसी क्रांति हुई। मतलब पहले सबसे पहली जो घटना घटित हुई वो थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, और सबसे अंत में जो घटना घटित हुई वो हुई रूसी क्रांति। ठीक, चलिए तो यहाँ पे आप ऑप्शन को ध्यान से देख के इसके साथ साथ डिटेल भी हम बताते चलते हैं, तो बने रहिए। और वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल से जुड़िए, आपको बहुत सारे फायदा होंगे। यहाँ से जीएस का लार्ज सेक्शन कंप्लीट कर देंगे हम, करंट और जीएस का। ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई वो 1789 ईस्वी में हुई। जैसे आप लोगों को पता है कि फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्ता 3 शब्द थे। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। फ्रांसीसी क्रांति समानता के लिए हुई थी मेन रूप से, क्योंकि फ्रांस में उस समय फ्रांस के समाज 3 स्टेट में बटे हुए थे। कौन स्टेट? 3 स्टेट में बटे हुए थे। पादरी स्टेट था जो चर्च का नेतृत्व करता था, सामंतवादी लोग थे, और इलाइट वर्ग, और थर्ड स्टेट में बाकी सब लोग आते थे। ठीक, चलिए
तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ठीक, इस समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां था। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है, फ्रांस यूरोपियन महादेश की एक कंट्री है। ठीक, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्यों में एक सदस्य भी है। ठीक, चलिए, फ्रांसीसी क्रांति के बाद कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभरा? तो वाल्टियर जो विचारक हुए, कार्ल मार्क्स विचारक हैं, रूसो, तीनों विचारक हैं, नेता कोई नहीं है इसमें। नेपोलियन बोनापार्ट जो हुए फ्रांसीसी क्रांति के बाद में प्रसिद्ध नेता के रूप में उभरे और आगे चल के फ्रांस के राजा भी बने 1804 ईस्वी में। ठीक, और 1815 ईस्वी में इनको आपको यूरोपियन शक्ति के द्वारा हरा दिया गया, हरा के आपको जेल में बंद कर दिया गया, जहाँ पे 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। जब इनको हराया गया था तो उस युद्ध को वाटरलू के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो ये आपको कहाँ का था बताइए? जर्मनी का, इटली का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, कहाँ का था? तो ये जो था फ्रांस का निवासी था, फ्रांस का राजा भी रहा। ठीक, वाटरलू कहाँ है? जो 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट को यूरोपियन शक्तियों ने मिलकर हराया था इस स्थान पे, और हरा के जेल में बंदी बना लिया और सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, जहाँ पे 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, तो वाटरलू जो है, यहाँ पे महा कन्फ्यूजन होंगे, ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन याद रखिए वाटरलू जो है बेल्जियम में है। ठीक, बेल्जियम भी एक यूरोपियन देश है। नेक्स्ट आगे आते हैं हम, विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? ये जो है चीन में ऐसी प्रथा प्रचलित थी, सबसे पहले चीन में हुआ। कागज का आविष्कार भी सबसे पहले चीन में ही हुआ। चीनी सभ्यता का विकास चीन में हुआ है। ठीक है, जो हांगो या पीली नदी के किनारे बसा हुआ था चीनी सभ्यता। ठीक, एशिया का सबसे बड़ा देश भी चीन है। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये युद्ध जो है आपको 100 साल का जो युद्ध है वो आपके हुए थे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। कब? 1339 से लेकर 1453 ईस्वी तक। इस बात को आप लोग डेट याद नहीं रखिएगा, बस 100 साल का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था या ब्रिटेन के बीच हुआ था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? ठीक, तो यहाँ पे इसके आंसर हो जाएगा दांते। इटली के पुनर्जागरण का कवि दांते था, जिसने एक किताब लिखा है डिवाइड कॉमेडी। ठीक, डिवाइन कॉमेडी, याद रखिएगा। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक जो थे लेनिन साहब थे। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, और 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। बोल्शेविक क्रांति, जो अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानी जाती थी, जिसका नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया था। लेनिन के द्वारा अप्रैल थेसिस नामक प्रोग्राम 1917 में चलाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्यूहरोर उपाधि किसे दी गई थी? तो ये हिटलर को दिया गया था। हिटलर नाजी दल का संस्थापक था, ये नाजी विचारधारा का मानने वाला था। हिटलर जर्मनी का तनाशाह था। ठीक है, हिटलर जो जर्मनी का तनाशाह था उसके द्वारा स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। तो ये सब आपको जानना चाहिए, ये सब विश्व इतिहास का क्वेश्चन है। ठीक है, ग्लूसेंट का हम विश्व इतिहास पढ़ाए हैं, वहाँ पे आप लोग जाकर देखिए, अच्छे से समझाए हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उसी तरह से मुसोलिनी जो था वो फाजिम विचारधारा को मानता था और ये इटली का तनाशाह था। ठीक है, नेपोलियन फ्रांस का राजा था। स्टालिन रूस का राष्ट्रपति रहा बहुत दिनों तक। ठीक, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? मोस्ट विवेक क्वेश्चन। इनके नाम पर हम लोग नर्स दिवस के रूप में भी आपको 12 मई को नर्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, प्रत्येक साल। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, जब युद्ध होता था तो युद्ध के समय जब युद्ध दिन में खत्म हो जाता था तो रात में लालटेन लेके लोगों की मदद के लिए युद्ध के मैदान में निकलती थी, इसीलिए इनको लालटेन वाली गर्ल के नाम से भी हम जानते हैं। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आपको क्रीमिया युद्ध से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, क्रीमिया युद्ध। अभी क्रीमिया जो क्षेत्र है उस पर रूस का कब्जा है, यूक्रेन से 2014 में छीन लिया था। ठीक है, छीनने के कारण ही रूस को G7 कंट्री जो थे वहां से निकाल दिया गया। अब रूस के प्रवेश से G8 हो गया था G7, लेकिन जब 2014 में रूस को निकाल दिया गया तो G7 अब फिर से G7 हो गया। ठीक, चलिए आगे हम आते हैं। आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या किस घटना के रूप में जानी जाती है? इसी को हम सोराजियो हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन से हमको पता चलता है ये प्रथम विश्व युद्ध की घटना के इसके तत्कालिक कारण के नाम से इसको जाना जाएगा। ठीक,
चलिए नेक्स्ट आते हैं, दूसरा विश्व युद्ध के दौरान हुए जातीय संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे? ये जो लोग थे दोस्त, ये यहूदी थे। हिटलर जो था यहूदियों को प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय का कारण मानता था, इसीलिए यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल डाल के मारता था। इसीलिए यहाँ से यहूदी लोग भाग भाग के अभी वर्तमान इजराइल क्षेत्र में आए और इजरायली राज्य की स्थापना 1948 में यहूदियों के रहने के लिए किया गया, जो आज फिलिस्तीन और यहूदी के तनाव के बीच के महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं। ठीक, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। पुनर्जागरण आंदोलन जो है सबसे पहले शुरू हुआ था आपको इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था दोस्त? इंग्लैंड में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने दूसरा विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? इस देश का नाम था जापान। 1941 ईस्वी में आपको पर्ल हार्बर, जो हवाई द्वीप प्रशांत महासागर का अमेरिका का द्वीप है, उस पर नौसैनिक अड्डा था अमेरिका का, वहाँ पे जापान के द्वारा आक्रमण कर दिया गया और बहुत से नौसैनिक बेड़ों को आपको समुद्र में डाल दिया गया, जिसके कारण गुस्सा के अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हो गया, जिसमें मित्र राष्ट्रों की तरफ से ब्रिटेन, रूस, फ्रांस लड़ रहे थे और धुरे राष्ट्र जो थे जापान, इटली और जर्मनी मेन देश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया? तो यहाँ पे मेन नेता जो थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, वो नेता थे आपको नासिर टीटू नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। उसी तरह से गमाल अब्दुल नासिर जो थे वो मिस्र के राष्ट्रपति रहे और बरोज टीटू जो थे यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति रहे। यूगोस्लाविया आज टूट चुका है कई देशों में। ठीक, यूगोस्लाविया नामक देश आज नक्शा पर नहीं मिलेगा, उसका मतलब भाग मिलेंगे, 2, 3, 4, 5 लगभग 7, 8 भाग बट गए हैं ये लोग। उस तरह से दो अन्य नेता जो थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित थे, इंडोनेशिया के सुकर्नो, नागडा सुकर्नो और घाना के एनकोनमो। तो इन लोगों का नाम आप याद रख सकते हैं। गुटनिरपेक्ष की स्थापना आपको 1956 में हुई थी बेलग्रेड सम्मेलन के बाद में, लेकिन आपको 62 में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ। ठीक, और अभी वर्तमान में इसमें 120 सदस्य हैं। तो आप इतिहास याद नहीं रखिए, बस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? 120। कौन कौन नेता इसके स्थापना से संबंधित थे? नासिर, टीटू और नेहरू थे, याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप याद रखिए कि गुटनिरपेक्ष क्या है। तो गुटनिरपेक्ष किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति है। अब किसी भी गुट का मतलब क्या हुआ? आपको पता है कि 1945 से लेकर 1990 तक शीत युद्ध का काल रहा। शीत युद्ध के काल में पूरा विश्व 2 भाग में बट गया था, एक आपको सोवियत संघ गुट था, एक अमेरिकन गुट था, और बाकी सब जो देश थे वो गुटनिरपेक्ष को फॉलो करते थे। ठीक, जो कोई गुट में शामिल नहीं होते थे। आगे हम आते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हुआ था? तो ये समझौता जो हुआ था 1966 में हुआ था और ताशकंद समझौता पर पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के तनाशाह अयूब खान हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता ताशकंद में हुआ था। ताशकंद जो सोवियत संघ का उस समय पार्ट था। यहीं पे आपको लाल बहादुर शास्त्री गए थे और इनकी मृत्यु यहीं पे हो जाती थी। तो भारत की तरफ से आपको लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा साइन किया गया और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी तनाशाह अयूब खान के द्वारा शासन की गई है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा किसने निर्धारित की थी? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। सर रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किए गए थे। ठीक है, ये भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा रेखा को दोनों को निर्धारित किए थे। उस समय आज़ादी के समय बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पार्ट था, इसीलिए भारत और पाकिस्तान शब्द बोल दिया जाता है। ठीक, उसी तरह से भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको कौन निर्धारित किए हैं? तो मैकमोहन साहब निर्धारित किए हैं। ये जो सीमा रेखा है वो जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के बीच ही निर्धारित है, बाकी क्षेत्रों में ये सीमा रेखा निर्धारित नहीं है। ठीक, चलिए उसी तरह से भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा डुरंड साहब निर्धारित किए हैं। ठीक, इस तरह से इनका नाम याद रखिएगा। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो बांग्लादेश का सृजन हुआ 1971 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद में 1971 में युद्ध हुआ, उसके बाद में बांग्लादेश नामक देश बना। ठीक, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो बांग्लादेश के मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक याहा खान थे, जो 1969 से लेकर 1971 से लेकर 1971 तक शासन किए। ठीक है, और अयूब खान जो थे 1958 से लेकर 1969 तक शासन किए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? याहा खान। उसके बाद जब पाकिस्तान की प्रजा इस युद्ध में हो जाती है, उसके बाद त्याग पत्र दे दिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, पोस्टेट आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो पोस्टेट आंदोलन एक धर्म सुधार आंदोलन था यूरोप में, जो ईसाई धर्म के में सुधार की बात करता था। इसकी शुरुआत जर्मनी के मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास
हुआ था किस मतलब के नेतृत्व में, तो रोम के नेतृत्व में। रोम सभ्यता के नाम से, रोम कला के नाम से भी उसको हम जानते हैं, रोम स्थापत्य कला। ठीक है, तो पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ था इटली में। ठीक, चलिए, जिसको रोम शैली के नाम से भी हम जानते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? ये आपको सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, इन्होंने आपको सेना बना के ब्रिटिश राज पर आक्रमण भी किए थे। ठीक, दूसरा विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर 45 तक चला, ठीक है, जिसमें आपको धुरी राष्ट्र की हार हुई, मित्र राष्ट्र की विजय हुई, उस समय आपको इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। ठीक, और लॉर्ड जॉर्ज जो थे प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। और विंस्टन चर्चिल के बाद में क्लाइमेट एटली लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने, जिनके समय ही भारत आज़ाद हुआ था। तो भारत के आज़ादी के समय का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, चलिए, कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स क्या थे? एक जर्मन चिंतक थे। क्या थे? जर्मन चिंतक थे, जिन्होंने सामवादी क्रांति, वैज्ञानिक साम्यवाद के नारा दिया था। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ा है, वहाँ पे जाकर देखिए, मेरा विश्व इतिहास का वीडियो है, वहाँ पे खूब अच्छे से समझाया है, वहाँ पे समझ के आइएगा तो इजिली क्वेश्चन कर दीजिएगा। ठीक, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो महान दार्शनिक प्लेटो जो थे वो ग्रीस के निवासी थे। ठीक है दोस्त, चलिए, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग? एक हुए मार्टिन लूथर, दूसरा हुआ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो दूसरे मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात हो रही है, जो रंग भेद नीति का विरोध करते थे अमेरिका में। ठीक, रंग भेद के विरोध में इनकी बाद में हत्या भी कर दी गई थी। और मार्टिन लूथर जो थे, केवल मार्टिन लूथर और जर्मनी के रहने वाले थे, और वो धर्म सुधार की बात करते थे, ईसाई प्रोटेस्ट सुधार की बात करते थे। ठीक, ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है? ये आपको क्वेश्चन पूछे संभावना बहुत कम है, इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, ईस्ट तिमोर जो है एशियाई देश है, जो आपको हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चीन के विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चीन के विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय क्यूंग सी हुएंग को दिया जाता है। एक क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना कम ही है इसका। बर्लिन के बाकी सब क्वेश्चन मस्ट भी है, रट जाइएगा। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है दोस्तों। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो बर्लिन की दीवार को 1989 ईस्वी में ध्वस्त किया गया। पहले क्या था? 1989 के पहले, ठीक, आपको जर्मनी दो पार्ट में था, पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, पश्चिमी जर्मनी पर आपको पश्चिमी यूरोप का प्रभाव था, अमेरिका का प्रभाव था, और पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का प्रभाव था। ठीक है, बर्लिन जो था उस दो भाग में बटा हुआ था, बीच में दीवार बने हुए थे। ठीक है, तो इसी दीवार को 1989 ईस्वी में जर्मनी के लोगों ने क्या किया? तोड़ दिया। ठीक, तो बर्लिन की दीवार किस वर्ष ध्वस्त हुआ था? तो 1989 ईस्वी में। चलिए, वर्ष 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तब 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा हुई, तो बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री आप लोग कहिए शेख मुजीबुर रहीम? नहीं, ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे। प्रधानमंत्री बने थे ताजुद्दीन अहमद। ठीक है, ताजुद्दीन अहमद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री 1971 में बने, और शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। ठीक, कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है? अफीम है, जो लोगों को नशा है। ठीक है, एक उत्पीड़न का साधन है, जो राज्य को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है? गरीब और उत्पीड़न को सही ठहराता है। ठीक, चलिए, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का समाज कितने वर्गों में बटा था? इसके बारे में डिटेल से बताएं, जाकर देखिए, 3 स्टेट में बटा था। ठीक है दोस्त, अमेरिका में गृह युद्ध किसके शासनकाल के समय हुआ था? अमेरिका में गृह युद्ध जो हुआ अब्राहम लिंकन के समय हुआ था। गृह युद्ध जो काल है आपको 1861 से लेकर 1865 तक गृह युद्ध चला है। इसी बीच गृह युद्ध के समय ही अब्राहम लिंकन की भी हत्या हुई थी, और दास प्रथा को खत्म करने के लिए गृह युद्ध हुआ था। ठीक है, और दास प्रथा 1863 ईस्वी में अमेरिका में समाप्त हो गई। 1864 ईस्वी में अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो गई। ठीक, चलिए, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? नील नदी के किनारे आपको मिस्र सभ्यता का विकास हुआ। कौन सभ्यता का विकास हुआ दोस्त? मिस्र सभ्यता का विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत और पाकिस्तान में हुआ है, जो सिंधु नदी घाटी के सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो सिंधु या इंडस नदी के किनारे इसका विकास हुआ है। बेबीलोन की सभ्यता का विकास दजला और फरात नदी के किनारे हुआ था, जो इराक और ईरान में पड़ता है। चीन की सभ्यता का विकास हांगू नदी के किनारे हुआ है। ठीक है, और यांगत्से काई जो है चीन की सबसे लंबी नदी है।
हांगो नदी को पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। माओ तसे तुंग किस क्रांति से संबंधित है? माओ तुंग जो है रूस के राष्ट्रपति रहे और आपको चीन के लोग जनवादी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, लोकतांत्रिक नहीं, साम्यवादी क्रांति, जनवादी क्रांति से। ठीक है, जो चीन में आपको 1949 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इस सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ा है, जाके वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। यहूदियों के लिए कौन से देश की स्थापना 1948 में हुई थी? यहूदियों के लिए आपको इजराइल की स्थापना 1948 में हुई है। अभी इजराइल जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो इजराइल पे हमारा एक छोटा सा वीडियो है 10 मिनट का, जाके देखिए, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से नहीं छूटेगा। बोस्टन टी पार्टी का संबंध किस क्रांति से है? बोस्टन टी पार्टी का संबंध किस क्रांति से है? तो बोस्टन टी पार्टी का संबंध किस क्रांति से है? तो अमेरिकन क्रांति से है दोस्तों। ठीक, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? तो कार्ल मार्क्स जो थे वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को आपको दंडात्मक भौतिकवाद से समझाया था। ठीक है, जिसमें आपको बताया था कि किसी भी चीज का विकास आपको दो विचारधाराओं के टकराने से होता है। ठीक, और इसके साथ साथ कार्ल मार्क्स जो थे वैज्ञानिक समाजवाद के जनक भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के विचारधारा को सबसे पहले विश्व में रूस में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उनका जन्म अल्बानिया में हुआ था। वे 18 वर्ष की उम्र में नन बन गई थी, ये भी सही है दोस्त। नेक्स्ट है, जो मृत्यु के समय वे भारतीय नागरिक नहीं थी, नहीं, वो भारतीय नागरिक थे। कलकत्ता में अपना सेवा देती थी, कलकत्ता में वो लोगों का सेवा करती थी। ठीक है, एक समय में वो कलकत्ता में शिक्षक थी, ये भी सही है। तो 3 नंबर क्या है? गलत है। वे मृत्यु के समय भारत के नागरिक थे। भारत की सरकार के द्वारा उनको क्या दिया गया है? भारत रत्न भी दिया गया। इसके साथ साथ उनको आपको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। भारत में प्रथम महिला जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, एकमात्र प्रथम महिला मदर टेरेसा ही है। ठीक है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ को हम लोग मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। चीन ने तिब्बत पर आपको 1959 ईस्वी में कब्जा किया, और दलाई लामा जो चीन तिब्बत के हैं वो भारत में आके हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? सोवियत संघ जो था टूटा 15 भागों में 1991 ईस्वी में, और रूस बना। सोवियत संघ की स्थापना जो है आपको कब की गई थी? ये आप लोग को पता होना चाहिए। कब की गई थी दोस्तों, बताइए? 1922 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, सोवियत संघ में 15 देश थे और टूटने के बाद में 15 देश अलग हो गए। कब टूटा? 1991 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1990 में। और उसी तरह से जर्मनी के दीवार को कब ढाया गया? 1989 ईस्वी में। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए दोस्तों। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था आपको बता दिए? 1990 ईस्वी में। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था दोस्तों? बहुत डिटेल से हम बताएं। पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया गया था, किसके द्वारा? जापान के द्वारा, वही मुख्य कारण रहा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? यहाँ पे टाइपिंग है दोस्त। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति तो होंगे जॉर्ज वाशिंगटन होंगे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें सही है? तो सुकरात, देखिए यहाँ पे आपको समझा देते हैं। सुकरात के शिष्य प्लेटो हुए, प्लेटो के शिष्य अरस्तु हुए। ठीक है, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु। ठीक है, तो यहाँ पे जो होंगे प्लेटो अरस्तु के शिष्य थे, प्लेटो अरस्तु के शिष्य थे, ये भी गलत है। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, मतलब 2 सही है, ऑप्शन 2 इसका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण क्या था? तो इटली में आपको विचारों को व्यक्त करने की क्या थी? स्वतंत्रता थी। तो 50 के 3 आंसर हो जाएंगे। ये मेरे टॉप विश्व इतिहास का क्वेश्चन था। इसको देखने के बाद में आपका कोई क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम हो गई। इसका पार्ट 2 में लगभग 20-25 या 22 क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन हो सकते हैं आए, तो उसको हम डाल देंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार।